हेलो गाइस, वेलकम टू द ग्लोबल अफेयर्स। ग्लोबल अफेयर्स के इस टॉपिक में हम बात करेंगे ह्यूमन क्राइसिस इन यमन वॉर। यमन वॉर कैसे स्टार्ट हुई, कौन कौन सी कंट्रियां इसमें इन्वॉल्व हैं, सब कुछ इस टॉपिक में डिटेल में जानेंगे। माय नेम इज जाकिर मलिक। इफ यू डोंट नो सो लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक। और अगर हम यमन की लोकेशन देखें तो ये हमारा इंडिया है और यहाँ पर ये है यमन, जहाँ पर 6 सालों से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट है। और बेसिकली यमन वॉर सितंबर 2014 में स्टार्ट हुई व्हेन हूदी फोर्सेस टुक ओवर द कैपिटल सिटी सानाज व्हिच वाज फॉलोड बाय अ रैपिड हूदी टेक ओवर ऑफ द गवर्नमेंट। सो हूदी फोर्सेस ने साना, जो वहाँ की सिटी है, लार्जेस्ट सिटी और कैपिटल भी है यमन का, सो उसको टुक ओवर कर लिया था और डिमांड की गई थी फ्यूल प्राइसेस कम करने की और न्यू गवर्नमेंट लाने की भी। और उसी के कुछ टाइम बाद ईरान और सऊदी अरबिया इस युद्ध में कूद पड़े। और अगर हम सिचुएशन देखें यमन की, ग्रीन कलर में जितना भी एरिया है ये है हूदी रिबेल्स का एरिया। यहाँ पर ये अपने आप को बोलते हैं सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल, जिनके लीडर हैं अब्दुल मलिक अल हूदी, और इनको सपोर्ट कर रहा है ईरान। इसी तरह से जो पिंक एरिया आप देख रहे हैं वो हादी लेड गवर्नमेंट का है, जिसे सपोर्ट है सऊदी अरब और यूएई का। इसी तरीके से आप ये कुछ लाइट येलो कलर जो देख रहे हैं इसको कहते हैं साउथर्न ट्रांजिशनल काउंसिल, जिसके प्रेसिडेंट हैं अल जुबैदी। सो बेसिकली यमन जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है और जो युद्ध है वो हूदी रिबेल्स और यमनी गवर्नमेंट के बीच में है। और यमनी गवर्नमेंट के साथ सऊदी अरबिया अकेला नहीं है, सऊदी अरबिया एंड कोलिशन कंट्रीज। सो सऊदी अरबिया ने 26 मार्च 2015 के अंदर इंटरवेंशन किया था यमन में, और सऊदी लीड कर रहा था कोलिशन ऑफ 9 कंट्रीज फ्रॉम वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका इन रिस्पॉन्स टू कॉल्स फ्रॉम द प्रो सऊदी प्रेसिडेंट ऑफ यमन मंसूर हादी। सो बेसिकली एक कोलिशन था जिसको लीड कर रहा था सऊदी अरबिया, और उस कोलिशन में 9 कंट्रीज थी, जिसमें सऊदी, यूनाइटेड अरब अमीरात, सूडान, बहरीन, कुवैत, कतर, इजिप्ट, जॉर्डन, मोरक्को, ये 9 कंट्रीज थी। और सेनेगल कंट्री भी थी बट इसने अपनी सेना नहीं भेजी थी, जिसके बाद ईरान भी इस युद्ध में आ गया। और अगर हम ह्यूमन क्राइसिस देखें यमन में, सो अकॉर्डिंग टू यूएन रिपोर्ट्स यमन वॉर में 2,33,000 लोग मारे गए हैं, मोस्टली फ्रॉम इंक्लूडिंग 1,31,000 फ्रॉम इनडायरेक्ट कॉजेस सच एज लैक ऑफ फूड, हेल्थ सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सो फूड की कमी की वजह से और हेल्थ सर्विस की कमी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण काफी लोग मारे गए हैं। और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी निंदा करी है सऊदी अरबिया लेड बॉम्बिंग कैंपेन की, विच हैज इंक्लूडेड वाइड स्प्रेड बॉम्बिंग ऑफ सिविलियन एरियाज। और इस बॉम्बिंग कैंपेन द्वारा 17,729 लोग मारे गए, जो कि 2019 का डेटा है। और 2019 के बाद भी कुछ मेजर वॉर्स हुए हैं बिटवीन सऊदी लेड फोर्सेस एंड हूदी रिबेल्स के बीच में, जिसके अंदर 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। और अगर हम देखें चिल्ड्रन कंडीशन इन यमन, सो अकॉर्डिंग टू द न्यूयॉर्क टाइम रिपोर्ट्स 1.8 million children in Yemen are extremely subject to malnutrition in 2018। खाने पीने की कमी की वजह से 1.8 मिलियन जो चिल्ड्रन हैं वो यमन में सफर कर रहे हैं। एंड अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ 2 मिलियन चिल्ड्रन हैव ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल इन यमन सिंस द कॉन्फ्लिक्ट बिगिन इन मार्च 2015। इस युद्ध की वजह से 2 मिलियन चिल्ड्रन ने स्कूल ही छोड़ दिया है, जो कि 2015 का डेटा है। एंड the education of other 3.7 million children is uncertain as the teachers have not received salaries in the last 2 years। 2 साल से टीचर्स ने अपनी सैलरी भी रिसीव नहीं की है। और 2018 में यूनाइटेड नेशन ने वार्न करा है कि 13 मिलियन यमनी सिविलियन फेस स्टारवेशन। 13 मिलियन यमनी जो है वो खाने पीने की वजह से परेशान हैं, और जो 100 सालों में किसी भी कंट्री ने डिफिकल्टीज फेस नहीं करी वो फेस करेगा यमन, ऐसा यूनाइटेड नेशन द्वारा बोला गया था 2018 में। और अभी तक 8,813 से ज्यादा बच्चे मारे जा चुके हैं, जिसके अंदर 3,153 चाइल्ड डेथ्स एंड 5,660 चिल्ड्रन वर वेरीफाइड इन द फर्स्ट 5 ईयर। सो स्टार्टिंग के जो 5 साल थे उसी के अंदर ये 8,813 बच्चे मारे गए थे। and 1,500 civilian casualties were reported in the 9 months of 2020। So अभी जो casualties आई हैं वो 1,500 की आई हैं 9 months of 2020 तक। और यूनिसेफ के द्वारा ह्यूमैनिटेरियन अपील की गई है फॉर यमन ऑफ 2020, जिसमें रिक्वायरिंग 535
मिलियन डॉलर्स की नीड हैज रिसीव्ड जस्ट 237 मिलियन। सो जहां पर नीड थी 535 मिलियन डॉलर्स की, वहीं पर रिसीव हुए हैं सिर्फ 237 मिलियन डॉलर। और फंडिंग गैप जो है वो 3 मिलियन डॉलर्स का। सो जो फंड कलेक्ट किया गया था यूनिसेफ द्वारा वो भी काफी कम है। सो ऐसा कुछ हो जाए जिससे ये कंट्री दोबारा यूनिफाइड हो जाए, हालांकि इसके चांसेस बहुत ही कम लगते हैं। सो आई होप आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।